महात्मा बुद्ध एक ऐसे महान इंसान हुए जिनसे शिक्षा लेकर लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध की शरण में एक ऐसा शिष्य आया जो बड़ा ही आलसी था। वह शिष्य कभी भी कोई काम समय से नहीं करता था, यहाँ तक कि समय से बिस्तर भी नहीं छोड़ता। महात्मा बुद्ध के लाखों समझाने के बाद भी वह शिष्य अपनी आलसी आदत को नहीं छोड़ पाया। तब महात्मा बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। महात्मा बुद्ध ने कहा, एक गांव में एक बड़ा गरीब पंडित रहता था। उस गांव में एक बार एक संत आया। वह संत उसी पंडित के दरवाजे पर आकर बैठा। उस पंडित ने उस संत की बड़ी सेवा की। जाते वक्त उस संत ने खुश होकर उस गरीब पंडित को एक पारसी पत्थर दिया और कहा, इस पारसी पत्थर से तुम लोहे को सोना बना सकते हो। इस पत्थर को मैं तुम्हें 7 दिनों के लिए दे रहा हूँ। इन 7 दिनों में तुम जितना चाहो उतना सोना बना लेना, बस तुम्हें लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। इतना कहकर वह संत वहाँ से चला गया। मगर वह गरीब पंडित इतना आलसी था कि वह 2 दिनों तक लोहा खरीदने ही नहीं गया। तीसरे दिन वह पंडित लोहे खरीदने के लिए बाजार जाता है, मगर लोहे की भाव सुनकर लोहा नहीं खरीदता है। पंडित सोचता है कि 2 दिन बाद आऊँगा, तब तक लोहे का दाम कम हो जाएगा। ठीक 2 दिन बाद वह पंडित फिर बाजार जाता है तो यह पाता है कि लोहे का दाम और भी बढ़ चुका रहता है। फिर पंडित बिना लोहा खरीदे घर वापस लौट जाता है। पंडित फिर 2 दिन बाद बाजार जाता है, मगर इस बार भी लोहे का भाव और भी ज़्यादा बढ़ चुका रहता है। इस बात से उदास होकर पंडित फिर घर वापस चला जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि आज अंतिम दिन है इस पारसी पत्थर का। आलसी पंडित चुपचाप अपने घर में रात को सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है और घर से बाहर निकलता है तो वह अपने दरवाजे पे उस संत को पाता है। संत को देखकर वह पंडित चौंक जाता है। उस संत ने उस पंडित से अपना पारसी पत्थर मांग लिया। पंडित कहने लगा, हे महाराज, लोहे के महंगाई के कारण मैंने तो अभी थोड़ा भी सोना नहीं बनाया इस पारसी पत्थर से। कुछ दिनों के लिए इस पारसी पत्थर को फिर से मुझे दे दीजिए ताकि मैं ढेर सारा सोना बना सकूं। तब संत ने कहा, तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें ये भी नहीं समझ कि लोहा कितना भी महंगा हो जाए, सोने से कभी महंगा नहीं हो सकता। इतना कहकर संत चला जाता है। पंडित मन ही मन पछताने लगता है। इस कहानी को सुनकर महात्मा बुद्ध का वह आलसी शिष्य सब कुछ समझ चुका रहता है। उस दिन से वह शिष्य आलस को त्याग देता है और अन्य शिष्यों की तरह शिक्षा लेने लगता है और देखते ही देखते वह प्रतिभाशाली बन जाता है। इस कहानी से हमें भी यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि वक्त रहते कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे देश में अपना और दुनिया में देश का नाम कीजिए। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे।